हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से अश्विनी कृष्ण अष्टमी तक हाथी पर सवार माँ लक्ष्मी देवी गजलक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है। इनकी पूजा से अच्छी सेहत तथा सुखी जीवन की कामना पूर्ण होती है। 16 दिनों तक चलने वाले इस व्रत में निम्न कथा पढ़ी जाती है। यह व्रत गजलक्ष्मी व्रत कथा। कहते हैं कि महाभारत काल में देवी कुंती ने यह व्रत किया था। एक समय महर्षि श्री व्यास जी हस्तिनापुर पहुँचे। उनका आगमन सुन महाराज धृतराष्ट्र को उनके आदर सहित राजमहल में ले गए। स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान कर उनका पूजन किया। श्री व्यास जी ने माता कुंती तथा गंधारी से हाथ जोड़कर प्रश्न किया, हे महामुने, आप त्रिकालदर्शी हैं, अतः आपसे हमारी प्रार्थना है कि आप हमको कोई ऐसा सरल व्रत तथा पूजन बताएं जिससे हमारा राजलक्ष्मी, सुख संपत्ति, पुत्र पौत्र आदि सब परिवार सुखी रहे। इतना सुनकर श्री व्यास जी कहने लगे, हम एक ऐसे व्रत का पूजन व वर्णन करते हैं जिससे सदा लक्ष्मी जी का निवास होकर सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। यह लक्ष्मी जी का व्रत है। इसे गजलक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है। इसे प्रतिवर्ष अश्विनी कृष्ण अष्टमी को विधिवत किया जाता है। हे महामुने, इस व्रत की विधि हमें विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। तब व्यास जी बोले, हे देवी, यह व्रत भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से प्रारंभ किया जाता है। इस दिन स्नान करके 16 सूत के धागों का डोरा बनाएं, इसमें 16 गांठ लगाएं, हल्दी से पीला करें। प्रतिदिन 16 दूब व 16 गेहूं डोरे को चढ़ाएं। अश्विनी कृष्ण अष्टमी के दिन उपवास रखकर मिट्टी के हाथी पर श्री लक्ष्मी जी की प्रतिमा स्थापित कर विधिवत पूजन करें। इस प्रकार श्रद्धा भक्ति सहित लक्ष्मी जी का पूजन करने से आप लोगों को राजलक्ष्मी में सदा अभिवृद्धि होती रहेगी। इस व्रत का विधान बताकर व्यास जी आश्रम को प्रस्थान कर गए। इधर समय के अनुसार भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से गंधारी तथा कुंती अपने अपने महलों में नगर की स्त्रियों सहित व्रत का आरंभ करने लगी। इस प्रकार 15 दिन बीत गए। 16वें दिन अश्विनी कृष्ण अष्टमी के दिन गंधारी ने नगर की सभी प्रतिष्ठित महिलाओं को पूजन के लिए अपने महल में बुला लिया। माता कुंती के यहाँ कोई भी महिला पूजन के लिए नहीं आई। साथ ही माता कुंती को भी गंधारी ने नहीं बुलाया। ऐसा करने से माता कुंती ने अपना बड़ा अपमान समझा। उन्होंने पूजन की कोई तैयारी नहीं की एवं उदास होकर बैठ गई। तब पांचों पांडव युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव महल में आए तो कुंती को उदास देखकर पूछा, हे माता, आप इस प्रकार उदास क्यों हैं? आपने पूजन की तैयारी क्यों नहीं की? तब माता कुंती ने कहा, हे पुत्र, आज महालक्ष्मी जी के व्रत का उत्सव गंधारी के महल में मनाया जा रहा है। उन्होंने नगर की समस्त महिलाओं को बुला लिया। उनके 100 पुत्रों ने मिट्टी का एक विशाल हाथी बनाया है। इस कारण सभी महिलाएं उसे बड़े हाथी का पूजन करने के लिए गंधारी के यहाँ चली गईं, लेकिन मेरे यहाँ नहीं आई। यह सुनकर अर्जुन ने कहा, हे माता, आप पूजन की तैयारी करो और नगर में बुलावा लगवा दो। हमारे यहाँ स्वर्ग से ऐरावत हाथी की पूजा होगी। इधर माता कुंती ने नगर में ढिढोरा पिटवा दिया। पूजा की विशाल तैयारी होने लगी। उधर अर्जुन ने बाण से स्वर्ग से ऐरावत हाथी को बुला लिया। इधर सारे नगर में शोर मच गया और कुंती के महल में स्वर्ग से इंद्र का ऐरावत हाथी उतरकर पूजा में आएगा। समाचार को सुनकर सभी के नर नारी, बालक एवं वृद्धों की भीड़ एकत्र होने लगी। उधर गंधारी के महल में हलचल मच गई। वहां एकत्र हुई सभी महिलाएं अपनी अपनी थालियां लेकर कुंती के महल की ओर जाने लगी। देखते ही देखते कुंती का सारा महल ठसाठस भर गया। माता कुंती ने ऐरावत को खड़ा करने हेतु अनेक रंगों के चौक पुरवाए और नवीन रेशमी वस्त्र बिछा दिए। नगरवासी स्वागत की तैयारी में फूल माला, अबीर, गुलाल, केसर हाथों के लिए पंक्तिबंद खड़े थे। जब स्वर्ग से ऐरावत हाथी पृथ्वी पर उतरने लगा तो उनके आभूषणों की ध्वनि गूंजने लगी। ऐरावत के दर्शन होते ही जय जयकार के नारे लगने लगे। सायंकाल के समय इंद्र का भेजा हुआ हाथी ऐरावत माता कुंती के भवन के चौक में उतर आया। जब सब नर नारियों ने पुष्पमाला, अबीर, गुलाल, केसर आदि सुगंधित पदार्थ चढ़ाकर उसका स्वागत किया। राजपुरोहित द्वारा ऐरावत पर महालक्ष्मी जी के
मूर्ति स्थापित करके वेद मंत्रोच्चारण द्वारा पूजन किया गया। नगरवासियों ने भी लक्ष्मी का पूजन किया और अनेक प्रकार के पकवान लेकर ऐरावत को खिलाए। यमुना का जल उन्हें पिलाया गया। राजपुरोहित द्वारा स्ववाचन करके महिलाओं द्वारा महालक्ष्मी का पूजन कराया गया। 16 गांठों वाला डोरा लक्ष्मी जी को चढ़ाकर अपने अपने हाथों में बांध लिया। ब्राह्मणों को भोजन कराया गया। दक्षिणा के रूप में स्वर्ण आभूषण, वस्त्र आदि दिया गया। तत्पश्चात महिलाओं ने मिलकर मधुर संगीत लहरियों के साथ भजन कीर्तन का संपूर्ण रात्रि महालक्ष्मी का व्रत जागरण किया। दूसरे दिन प्रातः राजपुरोहित द्वारा वेद उच्चारण के साथ जलाशय में लक्ष्मी जी की मूर्ति का विसर्जन किया गया और फिर ऐरावत की विदा कर इंद्रलोक को भेज दिया। इस प्रकार जो स्त्रियां श्री महालक्ष्मी जी का विधि पूर्वक व्रत पूजन करती हैं, उनके घर धन धान से पूर्ण होते हैं तथा घर में लक्ष्मी जी सदा वास रहती हैं। इस हेतु लक्ष्मी जी की यह स्तुति अवश्य बोले। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी, हरि प्रिय नमस्तुभ्यम दयानिधे। जय लक्ष्मी माता, जैसे आपने कुंती के ऊपर कृपा किया, ऐसे संसार की सभी घर परिवारों के ऊपर कृपा करें। जय।